राधे राधे मित्रों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में आप जानेंगे सत्संग क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग बड़ा है या तप, जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है, श्रावण मास में सत्संग करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। मित्रों, हम कहानी शुरू करें और आप इस कहानी में हो जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो को सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मित्रों, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखेगा, उनके घर परिवार में सुख समृद्धि धन्य धान्य से भर देना और अपनी कृपा दृष्टि सदा उनके परिवार पर बनाए रखना। प्रिय मित्रों, बहुत भाग्य वाले हैं वो लोग जो किसी संत व्यक्ति का खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी ईश्वर रूपी नाम जप का धन मिले, आपको कथा मिले या रास्ता मिले। हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। सभी संत और महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में लगा कर रखा है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके आचार में निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वो अग्रसर होता है। कहा भी गया है कि कबीरा संगत साधु की हरे औरों की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता। मित्रों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धार्मिक स्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी ये मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन तुम मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए, खैर किसी तरह बचकर वो वहाँ से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वो गुरुद्वारे में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली, जिससे सत्संग को न सुन पाए। मित्रों, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और उसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने ये वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए हैं। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन में कहा कि मैंने जानबूझकर ये वचन नहीं सुने, ऐसी ही सुन लिया, मैंने तो कान बंद कर रखे थे। अब इधर घर वाले और उधर पहरेदार उसके पीछे लगे हुए थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई
तो वो चोर पकड़ा गया। मित्रों, उस चोर को पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वो नहीं माना कि उसने चोरी की है। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि उस समय ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपने अपराध को स्वीकार न करे तब तक सजा नहीं दी जा सकती। आखिरकार उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वो चोर था, वो मारने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों न पड़े, वो नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वो देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी की सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात उसे बताई गई। उसने कहा, मैं उस चोर को मना लूंगी, उससे कहलवा दूंगी कि उसने चोरी की है। उस ठगनी ने एक देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वो पुलिस के साथ मिली थी, इसलिए जब वो आई तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहले से ही सब प्लान बनाया गया था कि जब देवी जेल में आए तो सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाएं, और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब अपने इष्ट को याद करता है, इसलिए चोर भी उस समय देवी जी को ही याद करके बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक ही रोशनी हो गई। वो ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था, वो एक खास अंदाज में कहने लगी, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया कि चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। चोर देवी का भक्त था, वो अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वो बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसको फौरन ही सत्संग का वो वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो देवी है उनकी तो परछाई है। वो समझ गया कि ये कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। ये सोच करके वो फौरन ही रुक गया और कहने लगा, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको वो तो पता होता। हे माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की वार्तालाप को नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, ये चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो वो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया, अगर सारी उम्र सुन लूँ तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में ये ख्याल आया तब वो रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसा काम भी उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने किसी संत महापुरुष की शरण चरण ले ली। इससे धीरे धीरे वो खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। प्रिय मित्रों, इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न तो गंगा है, न यमुना, न ही कोई अन्य तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेद वेदांतों का सत्संग कीजिए, धर्म ग्रंथों का सत्संग कीजिए। सबसे पहले अवलोकन कीजिए पवित्र भगवत गीता का। प्रिय मित्रों, ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वो निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित ही पकड़ लेगा। इसी तरह से जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख हो या दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं। ये मित्रों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।